कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और उस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ कवर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। डिस्कस करेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन में जो टाइम पीरियड था वो था 1940 से 1955 के बीच। फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई, वो हुई वैक्यूम ट्यूब। इनपुट डिवाइस के रूप में फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया पंच कार्ड और पेपर टेप का, और आउटपुट डिवाइस में प्रिंट आउट का यूज किया गया। मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें प्लग बोर्ड का यूज किया गया। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी तो मशीन लैंग्वेज का ही यूज किया गया। और स्पीड की बात करें तो स्पीड थी मिली सेकेंड्स में, और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था, फर्स्टली हु यूज्ड पंच कार्ड, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया। सेकंड इज हु इन्वेंटेड स्टैंडर्ड पंच कार्ड, और स्टैंडर्ड पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। आज पंच कार्ड का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने जैकवर्ड्स लूम डिवाइस के अंदर 1819 को बनाया गया था। जो बेसिक आइडिया है पंच कार्ड का उसका यूज किया गया जैकवर्ड्स लूम के अंदर। और एनालिटिकल इंजन में भी एज ए इनपुट पंच कार्ड का यूज किया गया, और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबीज ने। तो इन दोनों डिवाइस के अंदर सिमिलर आइडिया को फॉलो किया गया। 1890 में टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया हरमन होलर्थ ने, और इसके अंदर जो पंच कार्ड का यूज किया गया वो था स्टैंडर्ड पंच कार्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, हरमन होलर्थ ने। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया, तो आपका आंसर रहेगा जोसेफ मेरी जैकवर्ड। अगर क्वेश्चन आए कि स्टैंडर्ड पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर रहेगा हरमन होलर्थ ने। नेक्स्ट इज जो स्टैंडर्ड पंच कार्ड है उसका प्रयोग कहाँ किया गया, उसका प्रयोग किया काउंटिंग सेंसस रिजल्ट इन यूएस 1890। 1890 में यूएस के अंदर जनगणना रिजल्ट की काउंटिंग में स्टैंडर्ड पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। डायरेक्ट किसी भी आविष्कार का यूज नहीं किया जाता, उससे पहले उसका डेमो वर्जन या फिर ट्रायल किया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड पंच कार्ड है उसका ट्रायल किसने किया, उसका जो डेमो किया वो किया न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड ऑफ हेल्थ ने स्टैंडर्ड पंच कार्ड का ट्रायल किया। नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड रहेगा 1956 से 1963। टेक्नोलॉजी, सेकंड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, तो वो किया गया ट्रांजिस्टर का। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब को बदलकर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और इसका आविष्कार किया गया था एट बेल लैब्स के अंदर 1947 में। डायग्राम में आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के ये ट्रांजिस्टर हैं, और इसका आविष्कार किया था वोल्टर एच बर्टेन, जॉन बार्डेन एंड विलियम बी सोकली। इन तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन हिस्ट्री ऑफ साइंस। साइंस के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज थी ट्रांजिस्टर, और 1956 में इसी खोज के लिए इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया। ट्रांजिस्टर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर क्या है, सेमीकंडक्टर मेटल के बने होते हैं। सेमीकंडक्टर हम बोलते हैं कि जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होती है, यानी कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अर्धचालक। नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके सबसे पहले बनाया गया TX0। TX0 was the first computer that used transistor. Next is इनपुट आउटपुट डिवाइस।
सेकेंड जनरेशन में अगर हम बात करें तो इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया और आउटपुट डिवाइस में प्रिंट आउट्स का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट इज मेमोरी। सेकेंड जनरेशन में मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो मेमोरी के लिए प्रयोग किया गया मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क। इसमें जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया वो एज ए प्राइमरी मेमोरी प्रयोग किया गया और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया एज ए सेकेंडरी मेमोरी प्रयोग किया गया। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज कि सेकेंड जनरेशन में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट जनरेशन में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। यानी कि जिस प्रकार वैक्यूम ट्यूब को बदलकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, उसी प्रकार मशीन लैंग्वेज को बदलकर किसका प्रयोग किया गया, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। असेंबली लैंग्वेज को हम निमोनिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। लाइक एज निमोनिक लैंग्वेज मीन्स कि एडिशन के लिए ऐड वर्ड का यूज किया गया और सब्सट्रैक्शन के लिए सब का यूज किया जाने लगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड जनरेशन में ही किसको डेवलप किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया। कोबोल और फोर्ट्रन इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड एंड साइज। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड क्या थी, तो उनकी स्पीड थी माइक्रो सेकेंड्स। और साइज़ की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब वो स्मॉल साइज़ होता है। तो इसलिए सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनका साइज़ फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम कि सेकेंड जनरेशन में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इट इज़ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच की कड़ी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स बेसिक टास्क लाइक एज फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। ये जितने भी मैनेजमेंट के काम हैं किसके हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स कि रन मैनी प्रोग्राम्स इन ए सिंगल प्रोसेसर, यानी कि एक प्रोसेसर में कई प्रोग्राम्स को रन करना क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल आप साथ के साथ में म्यूजिक भी सुन रहे हो और उसके साथ साथ में आप कुछ और काम भी कर रहे हो, तो यानी कि आप एक साथ कई काम कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बैच का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि सिमिलर रिक्वायरमेंट के ग्रुप बनाकर उन ग्रुप वाइज उनको बैच वाइज उस प्रोसेस को कंप्लीट करना क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल। सेकेंड जनरेशन में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं CDC 1604, CDC 3600, IBM 1620, IBM 7094, IBM 1400 सीरीज़। तो एक बार फिर से हम सेकेंड जनरेशन को रिवीजन कर लेते हैं कि सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, इनपुट के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के लिए प्रयोग किया गया मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, और जो स्पीड है माइक्रो सेकेंड्स स्पीड होती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोट्स ज़रूर बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। थैंक यू।